बड़े बंगले में आई सब्जी उगाने वाली बहू। शहर के पॉश इलाके में फैला एक आलीशान बंगला था महेश्वरी निवास, जिसके चारों ओर ऊंची दीवारें, भीतर फव्वारों से सजा बगीचा, नौकरों की भीड़, महंगी कारों की कतार। इस घर में रहती थी महेश्वरी परिवार की बड़ी बहू अदिति, जो खुद को रॉयल्टी से कम नहीं समझती थी। उनका मेकअप, उनकी अंग्रेजी और उनका सोसाइटी स्टेटस से उनकी पहचान था। आज उसी घर में नई बहू की दस्तक होने वाली थी, जिसका नाम था गीता, जो कि गाँव की सीधी साधी लड़की। खेती बाड़ी और सब्जी उगाने ही उसका शौक, उसका संस्कार था। अरे बाप रे, इतना बड़ा घर, इसमें तो पूरा गांव आ जाए, है ना जेठानी जी? वैसे एक बात तो है, आप एकदम हीरोइन माफिक दिखती है, बोले तो एकदम झक्कास। तभी उसकी जेठानी अदिति ने उपेक्षा भरी नजर से उसे देखा। देवरानी जी, यहाँ गांव वाली बातें कम करना, ये हाई क्लास फैमिली है, तो इस फैमिली की क्लास मेंटेन करके रखना। अरे आप तो नाराज हो गई जेठानी जी। सास विमला देवी ने औपचारिक मुस्कान के साथ दोनों की बातों को संभालते हुए कहा, स्वागत है बहू, उम्मीद है तुम यहाँ की मर्यादाओं का ध्यान रखोगी। गीता ने सिर झुकाकर कहा, जी मम्मी जी, कोशिश पूरी करूंगी। लेकिन ननद कनिका ने मुंह बनाकर धीरे से कहा, भैया भाभी तो बिल्कुल देहातन लग रही है। ये बात सुनकर सभी हंसने लगे, लेकिन गीता चुप रही, पर उसकी आंखों में थोड़ी हिचक और थोड़ा हौसला दोनों थे। कनिका यूँ किसी का मजाक नहीं उड़ाते, अब वो तुम्हारी भाभी है और इस घर की बहू भी है, जैसे अदिति भाभी है। ओह गॉड, ये कहाँ मुझे इस गवार से कंपेयर कर रहा है। अच्छा अब छोड़ो ये सब बातें और बड़ी बहू जाओ, इसे जाकर अपने कमरे में छोड़ाओ। अदिति उसे कमरे में लेकर गई। अरे मेरी मैया, इतना बड़ा कमरा, इतनी बड़ी तो हमारे गांव की पंचायत घर भी नहीं होती, क्योंकि तुम्हारा गांव नहीं शहर है और यहाँ इतने बड़े बड़े कमरे होते ही हैं। फिर अपने कमरे की खिड़की से गीता ने बाहर फैली फूलों की क्यारियों को देखा और बोली, वाह यहाँ तो कितना बड़ा बगीचा है, यहाँ तो सब्जियां भी खूब उगेंगी, ताजी ताजी लौकी, भिंडी, टमाटर। ये बात अदिति ने सुन ली। रुको, गांव से आई हो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बंगले को खेत बना दो, समझी? वो बगीचा है जहाँ बस सुंदर सुंदर फूल उगाए जाते हैं ताकि इस बंगले की खूबसूरती बरकरार रहे, समझी? लेकिन जेठानी जी, अगर हम अपना खाना खुद उगाएं तो अधिक अच्छा होगा ना, कम से कम ताजा ताजा सब्जियां तो खाने को मिलेंगी। ओफो, कहा ना बस, गांव वाली गवार आते इस घर में नहीं चलेंगी। पता नहीं मम्मी जी किस गवार को बहू बनाकर ले आई अपने साथ। ऐसा कहकर अदिति वहाँ से चली गई। गीता एक बार फिर शांत रह गई। अगली सुबह वो अपनी पहली रसोई के लिए किचन में गई, जहाँ नौकर सब्जियां लेकर आया, जिन्हें देखते हुए गीता बोली, अरे इन सब्जियों में तो दाग है, ताजी सब्जियां तो खेत में मिलती है, आपके शहर में तो ऐसी सब्जियां मिलती है क्या गोपी भैया? तभी उसकी जेठानी अदिति तमतमा कर आई और बोली, कितने दिमाग वाली हो तुम, ये ऑर्गेनिक सब्जियां महंगी आती हैं, गांव वाली सब्जियां सस्ती होती है, इससे गवार लोग खाते हैं, समझी? तुम गवार कहेंगी, क्या समझोगी कि आखिर सब्जियां होती कौन सी है? जेठानी जी, किसान जो उगाता है वही श्रेष्ठ होता है, गवार पर मेहनत में नहीं तानों में होता है। लेकिन आपको क्या पता, आपने तो बचपन से दाग वाली सब्जियां खाई होंगी, मेरा मतलब है शहर में जो रहती हो इसीलिए। गुस्से में अदिति किचन से बाहर गई और अपनी सास से देवरानी की चुगली करने लगी कि गीता बिना कुछ कम नहीं है मम्मी जी, भले गाँव से आई है लेकिन मैडम को फ्रेश ताजा सब्जियां चाहिए। बोल रही है तुम्हारे शहरों में तो सड़ी हुई सब्जियां मिलती है। छोड़ न बहू, वो गांव के खेत से आई है, अभी नई नई है, उसे गांव के खेतों की ताजा सब्जी, इसीलिए ऐसा कह रही होगी, लेकिन धीरे धीरे उसे भी हमारी तरह मॉडर्न खाने की आदत पड़ जाएगी। कुछ देर बाद गीता सबको खाना खिलाती है, जिसके बाद सभी उसे नेक देते हैं। लेकिन जब गीता खुद उन सब्जियों को खाने लगती है तो उसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि उसे तो ससुराल की महंगी सब्जियां नहीं बल्कि अपने बाबा के खेत की ताजा सब्जियों की याद आ रही थी, जो रूखी सूखी रोटी में भी कमाल का स्वाद दे देती थी। दरअसल शहरों में सब्जियां दूर गाँव से आती है, जो पहले मंडी तक पहुँचती है, फिर ठेले तक और फिर लोगों के घरों तक, जिससे वो थोड़ी बासी तो हो ही जाती है, लेकिन अगले दिन भी ऐसा ही होता है, जिससे अब गीता ठीक से खाना नहीं खाती। क्या हुआ गीता? मैं देख रहा हूँ जब से तुम यहाँ आई हो तुम ठीक से खाना नहीं खाती। सच कहूँ धवल जी, तो हमको यहाँ की सब्जी ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमको तो खेतों की ताजा सब्जी पसंद है, इसीलिए हमसे यहाँ का खाना खाया ही नहीं जा रहा। ओह, तो ये बात है, कोई बात नहीं, आज मैं अपने ड्राइवर को खेत की ताजा सब्जियाँ लाने पास के गाँव में भेज दूंगा, फिर ऑफिस से लौटते वक्त ताजी सब्जियाँ लेते आऊंगा। ओह थैंक यू जी। इसके बाद धवल ऑफिस चला जाता है, लेकिन शाम को उसके ड्राइवर को गांव से सब्जियां लाने में देर हो जाती है, जिस कारण धवल को घर लौटने में भी देर हो जाती है। क्या बात है बेटा, आज घर आने में इतनी देर कैसे हो गई? वो मम्मी, आज गीता ने कुछ ताजा सब्जियां मंगवाई थी, जिन्हें खाने का इसका बड़ा मन था, तो मैंने ड्राइवर को वहीं लेने पास के गाँव भेज दिया था, जहाँ से लौटने में देरी हो गई इसे। हे भगवान, इस लड़की का ताजा सब्जियां खाने का भूत अभी तक सर से उतरा नहीं।
उसके बाद उसने गांव से आई हुई सब्जियों की मिक्स वेज, पालक पनीर, फ्राई गोभी की सब्जी बनाई, जिसकी खुशबू पूरे बंगले में फैल गई। कुछ देर बाद उसने खाना लगाया तो उसकी खुशबू से सभी बड़े खुश हुए। उसको उस रोज की बनी ताज़ा सब्जियां बड़ी पसंद आई। वाह, आज तो मजा आ गया, क्या कमाल की सब्जियां बनी है। सच में बड़ा ही स्वाद है इनमें तो। उस रोज गीता को भी सब्जी खाने में अच्छी लगी, लेकिन अब उसे अगले दिन की चिंता सताने लगी। लेकिन फिर उसे अपने बाबा की वो बात याद आई जब उन्होंने कहा था कि बिटिया, अगर तुझे शहर में ताज़ा सब्जियां नहीं मिली तो मैं तेरे ससुराल तेरे लिए ताज़ा सब्जियां ले आया करूँगा। यही सोचकर गीता ने रात को अपने पिताजी को गाँव में फोन लगा दिया और उसने ताज़ा सब्जियां मंगवा ली। अगले दिन उसके पिताजी ताज़ा सब्जियों का थैला देकर चले गए, लेकिन ये देख आस पड़ोस के लोग बातें बनाने लगे। क्या बात है बिमला जी, आप इतने बड़े बंगले की मालकिन है और सब्जियों के दाम क्या थोड़े से बढ़ गए। आप अपनी समधी से गांव से सब्जियां मंगवाने लगी, हद होती है कंजूसी की भी। ये सुनकर वो चुप हो गई, लेकिन उसे बड़ी बेइज्जती महसूस हुई उनके जाने के बाद। खबरदार छोटी बहू, जो आज के बाद तूने अपने पिता से कहकर गाँव से सब्जियां मंगवाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? जी मम्मी जी। अब आया ना मजा, खुद को बड़ा होशियार समझती थी। अगले 2 दिन तक वो अपने पिता की लाई हुई ताज़ा सब्जियां खा लेती है, लेकिन इसके बाद वो फिर से थोड़ा थोड़ा खाना ही खाने लगती है। लेकिन अब भी गीता का मन ताज़ी सब्जियां खाने को ही करता। साथ ही कहीं न कहीं उसके ससुराल वालों को इन कुछ दिनों में ताज़ा सब्जियां खाने की आदत लग गई थी। एक रोज गीता अकेले में पिछवाड़े वाले खाली हिस्से को देखती है। काश यहाँ मैं कुछ बीज बो दूं ताकि मुझे यही अपने बंगले में ताज़ा सब्जियां खाने को मिल जाए। फिर उसने चुपचाप मिट्टी को तैयार करना शुरू किया। अरे देखो, गवार भाभी तो खुदाई करने लग गई, तो गाय भी बनवा लेंगी क्या? लेकिन गीता ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, गाय से घर में समृद्धि आती है ननद जी, उनका मजाक मत उड़ाइए। ये सब देख सास गुस्से में बोली, गीता ये सब बंगले की शोभा के खिलाफ है। माँ जी, सब्जी उगाना तो भगवान का काम है, घर में सेहत आएगी। मैं जानती थी गवार एक दिन ऐसा जरूर कुछ करेगी। अब तो पता नहीं क्या होगा इस बंगले का। फिर सास ने कुछ नहीं कहा, वो तो बस वहाँ से चली गई। अदिति को गीता की मेहनत खटकने लगी। एक शाम, मेरी देवरानी तो सच में गवार है, मिट्टी में हाथ डालकर काम करती रहती है, सोसाइटी में लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। दोस्तों ने हंसते हुए कहा, ओह माय गॉड, रियल फार्मर देवरानी। गीता ये सब सुन रही थी, उसके मन में दर्द तो हुआ, पर उसने ठान लिया, वे मजाक करेंगी लेकिन मैं मेहनत करूंगी। अब वो रोज उनकी देखभाल करती। फिर 1 महीने बाद छोटे छोटे पौधों ने हरी चादर बिछा दी। टमाटर, धनिया, मेथी, लौकी और करेला सब उगने लगे। एक दिन बारिश हुई, सब्जियों की फसल तैयार थी। गीता ने उसी से लजीज व्यंजन बनाए। शाम को परिवार खाने पर बैठा। पहला कॉल लेते ही ननद बोली, वाह भाभी क्या स्वाद है, बाजार से ऐसी सब्जी कहाँ मिली? अदिति चुप थी, पर स्वाद उसने भी महसूस किया। फिर धीरे धीरे सभी उसकी तारीफ करने लगे। फिर एक रोज उनके यहाँ कुछ मेहमान आए। उनके लिए ताजी उगाई हुई सब्जियों के स्नैक्स और सलाद परोसे गए। सभी चकित हो उठे। साथ ही खाने में भी फ्रेश सब्जियां ही परोसी गई, जो कि सबको बड़ी पसंद आई। ये तो बहुत फ्रेश है, कौन सा ऑर्गेनिक स्टोर है आपका? विमला देवी गर्व से बोली, हमारी बहू ने अपने हाथों से उगाया है। ये सुनकर चारों तरफ तालियां बज गई। अदिति का सिर झुक गया। उसे समझ आ गया कि असली शान मिट्टी से मिलती है, मेकअप से नहीं। अब वो भी अपनी देवरानी की सब्जियां उगाने में मदद करने लगी। इसके बाद सभी को घर में ताज़ा ताज़ा सब्जियां मिलने लगी। फिर एक रोज महेश्वरी निवास में अब सब्जी और फूलों की मिश्रित खेती होने लगी। आसपास के लोग घर को ग्रीन बंगला कहने लगे।